तो एक शिष्य को कहिए। ये सूत्र धम्मपद के अलग अलग शिष्यों से अलग अलग समयों में कहे गए हैं। ये बहुत शिष्यों को बहुत अलग अलग स्थितियों में कहे गए, और आज के जो सूत्र हैं उन सब सूत्रों के पीछे छोटी छोटी कथाएं हैं, कब कहे गए। वे कथाएं भी मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि संदर्भ में ही तुम ठीक से समझ पाओगे। पहला सूत्र, योचा पुब्बे पम जित्वा पच्छा सो नप मज्जति सोमम लोकम पभासेति अब्भा मुत्तो व चंदिमा। जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। तुमने एक वचन सुना होगा, पश्चिम के ईसाई फकीर कहते हैं कि प्रत्येक संत का अतीत है और प्रत्येक पापी का भविष्य। एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सभी संत अपने अतीत में पापी रहे। और दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक पापी का भविष्य है, क्योंकि कितना ही तुम पाप करो, तुम किसी भी दिन चाहो उसी दिन संत हो सकते हो। यह तुम्हारा निर्णय, यह तुमने चुना है। तुम जैसे हो वैसा होना नियति नहीं है, यह तुम्हारा निर्णय है। तुम इसे बदल दे सकते हो। तो प्रत्येक पापी का भविष्य है और प्रत्येक संत का अतीत है। यह सूत्र कहता है, जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता, पहले तो बड़ी भूलें की, निद्रा में जिया, सोया सोया रहा, प्रमाद किया, आलस्य किया, बेहोश रहा, मूर्छित रहा। जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता, लेकिन जाग गया, फिर होश आ गया, फिर वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। वही है संत। संत का यह अर्थ नहीं कि जिसने कभी भूले नहीं की। ऐसे संत को खोजने निकलना ही मत। ऐसा संत होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। संत का अर्थ है जिसने बहुत भूलें की, दिल खोल के भूलें की, और खूब की होंगी तभी तो जागा, नहीं तो इतनी आसानी से जाग भी नहीं सकता था। इतनी की होंगी कि उनकी पीड़ा अब और झेलनी संभव न रही। इतनी की होंगी कि उनका कांटा चुपते चुपते हृदय तक पहुंच गया। इतनी की होंगी कि रोआ रोआ पीड़ा से भर गया, क्योंकि भूल करोगे तो पीड़ा तो झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहता हूं, कान खोल के सुनना। अगर पाप करना हो तो कुनकुने पाप मत करना, नहीं तो तुम करते रहोगे। जैसे 100 डिग्री पर पानी उबल के भाप बनता है, ऐसा 100 डिग्री पर पापी संत बनता है। पाप ही करना हो तो पूरी शक्ति लगा के कर लेना। ऐसा कंजूसी मत करना पाप करने में कि थोड़ा थोड़ा कर रहे, फुटकर थोक करना। तो संभावना है कि किसी दिन तुम जग जाओ, नहीं तो तुम कभी ना जगोगे। क्योंकि अगर थोक किया तो थोक ही पश्चाताप भी होगा। अगर थोक किया तो पहाड़ टूट पड़ेगा पीड़ा का। उस पीड़ा के पहाड़ के टूटने में ही कोई जागता है, नहीं तो जागता नहीं। तुमने कभी देखा, रात तुम दुख स्वप्न देखते हो, चलता जाता दुख स्वप्न, तुम्हें मारा जा रहा, पीटा जा रहा, सताया जा रहा, दुष्ट तुम्हारी छाती पे बैठे, तुम्हें पहाड़ के नीचे फेंक रहे, तुम गिर रहे, चलता रहता है। तुम जगना भी चाहते हो, जग भी नहीं सकते। तुम करवट भी बदलते हो मगर हाथ नहीं हिलता, आंख खोलना चाहते हो, आंख नहीं खुलती। ऐसा दुख स्वप्न, लेकिन वो भी टूटता तो है ही। मगर तुमने ख्याल किया कब टूटता? जब आखिरी घड़ी आ जाती कि हिमालय ही तुम्हारी छाती पे गिर गया, फिर टूटता है। फिर तुम एकदम जाग के उठाते हो। एक सीमा है, उसके बाद दुख स्वप्न टूटता है। अगर दुख स्वप्न भी धीमा धीमा चलता रहे, होम्योपैथी की मात्रा में चलता रहे, एलोपैथिक डोज चाहिए पाप का,
तो कोई जगता है। इसलिए बड़े पापी अक्सर क्षण भर में संत हो जाते। तुमने वाल्मीकि की कथा सुनी ना, क्षण भर में बाल्या भील क्षण भर में वाल्मीकि हो गया। पकड़ लिया एक ऋषि को, ऋषि जा रहे अपनी वीणा बजाते, भजन गाते, गीत गाते, पकड़ लिया लूटने के इरादे से। लुटेरा था बाल्या, बांध दिया एक वृक्ष से और कहा दे दो जो कुछ हो। ऋषि के पास कुछ था भी नहीं। उसने कहा ये वीणा है, अगर लेना हो ले लो, और मैं हूं, अगर मुझसे कुछ काम लेना हो मुझसे काम ले लो, लेकिन मामला क्या है, ये तू कर क्या रहा है? तो बाल्या ने कहा क्या कर रहा हूं, बच्चों का पेट भरना है, पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता हैं। उसने कहा ठीक है, तू एक बात तो उनसे पूछा कि जब इन सारे पापों का फल तुझे मिलेगा वो इसमें सहयोगी होंगे, भागीदार होंगे? बाल्या थोड़ा चौंका। उसने कहा महाराज तरकीब ना निकलो भाग जाने की, मैं जाऊंगा घर और तुम इधर नदारत हो जाओगे। तो ऋषि ने कहा तू मुझे ठीक से बांध के जा, या चाहे तो मैं तेरे साथ घर चला चलूं। देखा ऋषि की आंखों में आदमी निष्ठावान था, सीधा सरल था। बांध दिया, कहा मैं अभी आया पूछकर। बाल्या घर गया, अपनी पत्नी से पूछा कि देख रोज मैं चोरी करता, डांके डालता, लोगों को मारता, मार भी डालता कभी, ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं। जब इसका फल मुझे मिलेगा नरक में, जब मैं जलाया जाऊंगा, सड़ाया जाऊंगा, तब तुम इसमें भागीदार होगे कि नहीं? तो उसकी पत्नी ने कहा इसमें क्या भागीदारी, ये तुम्हारा काम है, पति हो तो तुम करते हो, मगर भागीदारी वगैरह इसमें कुछ नहीं है। तुम जानो, हमें पता ही क्या कि तुम कहां से क्या करके लाते हो, और इसमें स्त्री को लेना देना भी क्या है कि तुम पुण्य से कमाते कि पाप से, ये तुम जानो। बाल्या तो बहुत चौंका। उसने अपने बूढ़े बाप से पूछा। बूढ़े बाप ने कहा मैं वैसे ही बूढ़ा हो गया और परेशान हो रहा हूं, और अब कहां की परेशानियों की बातें मेरे पास लाता, और तू तो जब मरेगा तब मरेगा, मेरी मौत तो करीब आ रही, ये साझेदारी नहीं होगी, हम नरक में पहले पहुंच जाएंगे, फिर हमें कुछ मतलब नहीं। तू पुण्य करके ला कि पाप करके ला, बूढ़े बाप की सेवा करेगा ना? बूढ़े बाप की सेवा करने से जो पुण्य तुझे मिलना है वो मिलेगा, बाकी तू जो कर रहा है वो तू जान। उसने सबसे पूछा, कोई भागीदारी में राजी नहीं था। उसने कहा ये भी खूब रही। वो लौट के आया, ऋषि को उसने छोड़ दिया, पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ ध्यान बता दो, हो गया बहुत, लेकिन मैं बड़ा पापी हूं और जल्दी परमात्मा का साक्षात्कार मुझे होगा इसकी आशा नहीं, लेकिन कोई फिक्र नहीं। जिस जिद्द से पाप करता था उसी जिद्द से पुण्य करूंगा, और जिस जिद्द से नुकसान पहुंचाया है उसी जिद्द से स्मरण भी करूंगा। हटी हूं, इतनी बात भर मुझ में गुण की है कि जो करूंगा पूरी तरह करूंगा, आप मुझे बता दो। बेपढ़ा लिखा था बाल्या। ऋषि ने कहा तो तू अब और तो क्या करेगा, राम 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 जप। वो जपता रहा, लेकिन थोड़ी देर में भूल गया राम राम, तो मरा मरा जपता रहा। राम राम जोर से जपो तो मरा मरा हो जाता। जैसे कभी कभी मालगाड़ी के डब्बे एक दूसरे पे चढ़ जाते ना, तो राम 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 तेजी से जपते रहो तो पक्का नहीं रह जाता कि राम पहले की मां पहले, एक दूसरे पे चढ़ जाते। तो वो मरा मरा जपता रहा, और जब ऋषि वापस आए तो देखा कि वो तो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, अपूर्व उसकी आभा है। ऐसा तो ऋषि को भी नहीं हुआ था। उसने पूछा तूने किया क्या पागल, तू तो पहुंच गया मालूम होता, तू तो परमहंस हो गया, तेरे आसपास सुगंध है, तेरे आसपास ज्योति है, तूने किया क्या? उसने कहा कुछ नहीं, वो जो आप मंत्र बता गए थे कि मरा मरा जपते रहो, मैं जपता रहा, मगर दिल खोल के जपा, हो गया। ऋषि की आंख में आंसू आ गए। वो राम राम जपते उनकी जिंदगी हो गई, मगर कुनकुना जपते होंगे, ऐसा वीणा वगैरह बजाते होंगे, सुर ताल का भी ध्यान रखते होंगे, हिसाब से जपते होंगे, मगर इसने बेहिसाब जपा, ये पहुंच गया। पापी अक्सर एक क्षण में क्रांति को उपलब्ध हो जाते। कुनकुने जो जीते हैं अभागे लोग वही हैं।
या तो त्वरा से जियो पापी की तरह, या त्वरा से जियो पुण्यात्मा की तरह, तो ही तुम जानोगे कि जीवन का अर्थ क्या है। पाप की त्वरा जलाएगी, राख कर देगी तुम्हें, लेकिन उसी राख में से नया जीवन आविर्भूत होता है। बुद्ध कहते हैं जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता, जिसने पहले बहुत भूलें की, बहुत पाप किए, लेकिन एक दिन पापों का बोझ इतना हो गया कि अब उसको और ढोना संभव नहीं, उसे उतार कर रख देता है, वह इस लोक को मेघों से मुक्त हो गए चंद्रमा की भांति प्रकाशित करता है। देखा रात कभी आकाश में मेघ गिर जाते तो चांद दब जाता। बस ऐसी ही तुम्हारी दशा है, तुम भटके नहीं हो, केवल थोड़े से मेघों में गिर गए हो। चांद अब भी चांद है, उतना ही पवित्र जितना कभी था। तुम अब भी कुंवारे हो, तुम्हारा अंतरतम पापी हो ही नहीं सकता, वहां तक पाप पहुंचता ही नहीं, क्योंकि चांद को कितने ही मेघ घेर लें और कितने ही काले कजरारे मेघ हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, चांद अछूता रहता है। यह एक बहुत मौलिक घोषणा है कि तुम चांद जैसे शुद्ध और पवित्र हो। तुम्हारे ऊपर अगर मेघ घिर गए हैं तो विचारों के, वासनाओं के, और वे भी इसलिए घिर गए हैं कि तुम बड़ी निद्रा में जी रहे हो। प्रमाद शब्द बौद्धों का अपना शब्द है। प्रमाद का अर्थ होता है कोई आदमी ऐसे जिए जैसे नींद में, या कोई आदमी ऐसे जिए जैसे नशे में। चल भी रहा है पक्का पता भी नहीं क्यों चल रहा है, चल भी रहा है पक्का पता नहीं कहां चल रहा है, चल भी रहा है पक्का पता नहीं कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, चला जा रहा है। एक शराबी शराब घर से निकला, रास्ते पे आया, संयोग वसात एक पैर तो उसका नीचे पड़ गया सड़क पर और एक पड़ गया सड़क के पास की पटरी पे। वो बड़ा हैरान हुआ कि मामला क्या है, क्या मैं लंगड़ा हो गया, ये मेरे पांव नीचे ऊंचे क्यों हो गए, लंगड़ा हो गया। ये सोच के बेचारा संभल संभल के चलने लगा, मगर उसने पटरी की लीक पकड़ रखी, एक पैर पटरी पर और एक सड़क पर।